नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अगस्त मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर उनके जेल जाने से गरीबों का पैसा वापस आता है तो वो जेल जाने को तैयार हैं। सीएम गहलोत सोमवार को यहां बिरला ऑडिटोरियम में नए जिला एवं संभागों के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उन पर किए गए मानहानि के मामले का जिक्र करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज उन्हें नए जिले फलौदी स्थापना समारोह में जाना था, लेकिन अदालत में पेशी के कारण देरी हो गई, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाया। बारिश शुरू होने के साथ ही राज्य में मच्छर जनित बीमारियों डेंगू मलेरिया तेजी से बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में डेंगू के सबसे ज्यादा जयपुर जिला प्रभावित हो रहा है। इस सीजन में 25% केस अकेले जयपुर में मिले हैं। इसकी चपेट में आने से राज्य में अब तक 2 मरीजों की मौत हो गई है, जो जयपुर में हुई है। डेंगू के मामले में राज्य के हाई रिस्क जिलों की सूची में जयपुर पहले नंबर पर आ गया है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में इस सीजन में अब तक डेंगू के 1000 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 25% यानी 250 केस केवल जयपुर में ही डिटेक्ट हुए हैं। इनमें 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर विजय फौजदार ने बताया कि मलेरिया डेंगू के बढ़ते केसों को देखते हुए हमने जिले के सभी हॉस्पिटल्स में अलग से मच्छर प्रूफ वार्ड में भर्ती करने और जरूरी दवाइयों और जांच किट का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एएनएम आशा सहयोगिनियों की टीमें बनाकर घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश हुए। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने सत्र न्यायालय के आदेश पर सुनवाई के बाद कहा कि गत 1 अगस्त के आदेश के तहत एलडी डिवीजन कोर्ट ने आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए अनुमति देने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि ये अदालत आज अभियुक्तों पर जमानत प्रतिभूति भरने पर जोर नहीं देगी। उसके अनुसार आरोपी को सुनवाई की अगली तारीख पर जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने और इन उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय मामले में कार्यवाही 26 अगस्त तक स्थगित कर दी है। विशेष न्यायाधीश विकास डोल ने सीबीआई मामले में सुनवाई के बाद कहा, प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश आरएडीसी नई दिल्ली से 31 जुलाई 2023 को आदेश प्राप्त हुई और उसी के अनुसार इस अदालत के समक्ष कार्यवाही 19 अगस्त 2023 तक रोक दी गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के गांधीनगर में कन्या छात्रावास में अधीक्षक की लापरवाही के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। सामाजिक न्याय विभाग के सचिव समित शर्मा ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। छात्रावास में उच्च अधिकारियों के औचक निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था पाए जाने, राजकीय कार्य में लापरवाही बरतने और समय पर ड्यूटी पर नहीं आने के कारण अधीक्षक द्वितीय भगवती देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मणिपुर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त सोमवार को फिर से सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास देखेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन में भरोसा लौट सके। वहीं राज्य के हालात की जानकारी देने मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह कोर्ट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के उठाए कदमों के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल इस कमेटी की हेड होंगी। कमेटी की 2 अन्य सदस्य जस्टिस शालिनी पी जोशी और जस्टिस आशा मेनन होंगी। टोंक में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को किसान नेता रतन खोखर की अगुवाई में किसानों ने जयपुर कूच कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान किसानों से मुख्यमंत्री को मांगों से अवगत करवाया गया। बाद में किसानों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने, बिसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोडी सागर, चांदसेन व घारेड़ा सागर में डालने और टोडा रायसिंह गौड़ कृषि मंडी को पूर्ण मंडी का दर्जा देने की प्रमुख मांग की। नए जिलों की शुभारंभ समारोह के लिए बिरला सभागार में नवसृजित शुभारंभ समारोह में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को मंच पर नहीं बैठने दिया गया। इससे खफा विधायक सोलंकी सभागार से बाहर आ गए। सोलंकी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता से विधायक चुना है, मंच या नीचे कहीं तो बिठाना था, लेकिन जगह नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है। सीएम ने अच्छे काम किए हैं, उस पर पानी फेर रहे हैं अफसर। प्रदेश में नवसृजित जिलों के शुभारंभ के लिए जयपुर के बिरला सभागार में समारोह आयोजित किया गया था। सीकर में कलाम कोचिंग पर पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई होने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना बयान दिया है। डूंगरपुर जिले के दौरे
के दौरान उन्होंने कहा कि कलाम कोचिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर ईडी की रेड हुई तो जिसने गड़बड़ी की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मीडिया से रूबरू होते हुए डोटासरा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पीछे 3-4 महीने से चल रही है। वे सीकर भी जा सकते हैं। वहीं जो एजेंसियां काम कर रही हैं वे स्वतंत्र और पारदर्शिता से काम करें। राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार को आग लगने के बाद अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार आग राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी थी। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड से आग लगने की सूचना मिली। डीएफएस ने कहा कि 8 अग्निशमन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को सोमवार को राजभवन में डॉक्टर संगीता शर्मा ने अपनी लिखी रिपोर्टाज पुस्तक सदी की महामारी कोरोना एवं मीडिया भेंट की। राज्यपाल ने पुस्तक के लिए उन्हें बधाई दी। डॉक्टर संगीता शर्मा ने बताया कि इस पुस्तक में कोविड के भयावह दौर और मीडिया की इस दौरान रही भूमिका के संदर्भ में विचार करते हुए सहज शैली में पाठकों को छूता हुआ रिपोर्टाज लिखा गया है। राजस्थान में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत जून की तुलना में जुलाई में 34% बढ़ गई है। क्रिसिल ने सोमवार को जारी किए गए अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल के मुताबिक वेजिटेरियन थाली की कीमत बढ़ने का 25% कारण टमाटर की महंगाई को माना जा सकता है। जून में 33 रुपये प्रति किलोग्राम से 233% बढ़कर जुलाई में टमाटर की कीमत 110 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब वेजिटेरियन थाली की कीमत बढ़ी है। मालपुरा शहर में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शहर में फ्लैग मार्च किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी महिपाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक सुशील मान, पुलिस उप अधीक्षक रमेश तिवाड़ी, थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवानों, एसटीएफ, आरएसी के लगभग 600 जवानों ने शहर के मुख्य बाजारों, संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में कांवड़ यात्रियों पर हुई पथराव की घटना के बाद से ही कांवड़ यात्रा का जुलूस नहीं निकाला जा रहा। प्रशासन ने 2020 में शहर में जुलूसों के मार्गों के लिए परिवर्तन के बाद से दोनों ही समुदाय के जुलूस किसी भी प्रकार के नहीं निकल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की कमजोर से शेखावाटी में मौसम बदल गया है। हवाओं की बार बार बदलती दिशाओं के कारण तापमान में उतार चढ़ाव आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में शेखावाटी सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। सीकर में रविवार सुबह से मौसम साफ रहा। धूप में तेजी के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान हवाएं चलने से उमस और गर्मी से निजात मिली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6, 7, 8 व 9 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल पेश किया। इस पर आप सांसद राघव चोटा ने कहा, ये बिल एक राजनीतिक धोखा है। भाजपा ने 1989, 1999 और 2013 के लोकसभा चुनाव की घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। आज भाजपा के पास मौका है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। राघव बोले, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि पंडित नेहरू दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। मैं उन्हें बता दूं कि लालकृष्ण आडवाणी संसद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लेकर आए थे। इसके पहले कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल पर चर्चा की शुरुआत की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।